हेलो बच्चों, कीटोइनॉल टॉटोमिज्म एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने कहा कि दो हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है। ठीक है, हम दोनों से इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक्स वाला इनॉल फॉर्म है और वाई वाला इनॉल फॉर्म है, वाई वाला इनॉल फॉर्म बेटर है, क्योंकि यहाँ बच्चों देखोगे ये डबल बॉन्ड है। डबल के बॉन्ड के बाद ये क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा कार्बन और यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चों। ये वाला फॉर्म जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अगला है बच्चों की परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म कब कब ज़्यादा होता है। उसका एक केस है कि अगर इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाए। जैसे फिनॉल हो गया, एरोमेटिक है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वहीं अगर हमने यहाँ पे अल्टरनेट पर ऐसे लगा रखा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन चला जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पे अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके लेके जाते हैं तो अगेन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर। रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है बच्चों। ठीक है, और आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में हमेशा बना रहेगा। जैसे यहाँ देखो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन गिन लोगे। तो सारी जो हकल्स रूल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए ये रोमेंटिक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये लगभग 100% बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है, अगर ये 1,4 पोजीशन पे है बच्चों, कंजुगेशन बस इंपॉर्टेंट है, 1,4 पोजीशन पे है, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म आ जाएगा। इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। ओके, सेम नाइट्रोजन के साथ भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, अगेन ये 100% चला जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों कि अगर इनॉल फॉर्म जो है स्टेबल होता है तो उसका रीजन क्या है। तो उसका एक रीजन है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अगर कीटोन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ये बिल्कुल आसपास है, तो इनमें ह्यूज रिपल्शन होता है। इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। जब इनॉल फॉर्म में चला जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इसको हम लोग जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर की बनती है, ठीक है, 4 5, तो उसको हम लोग चिलेशन कहते हैं, क्लोज रिंग बनता है। तो इसके अंदर ये सब हो गया, फिर जो रिपल्शन कम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब ये वाला जो फॉर्म है ये लीनियर है ना। तो लीनियर है तो ये क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये रोटेशन हो सकता है। यहाँ पे इसके अबाउट रोटेशन संभव नहीं है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके अपना डाइपोल डाइपोल रिपल्शन क्या कर लेगा, मिनिमाइज कर लेगा। ये लगभग 99% होता है, क्योंकि बच्चों कीटो फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इनॉल फॉर्म कुछ स्पेशल केस में ही ज़्यादा बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी अगेन डाइपोल डाइपोल है, यहाँ भी अगेन डाइपोल डाइपोल है, उसी के लिए इनॉल फॉर्म में चला जाता है।